कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधे रानी की जय। बोलो राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। बोलो गुरुदेव की जय। आज की कथा गजेंद्र मोक्ष। एक समय की बात है, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। बहुत विशाल फैला हुआ था। उसमें एक बड़ा सुंदर मनोरम दिव्य सरोवर था। चारों तरफ हरियाली, कल कल हवाएं चलती रहती थी, पुष्पों की गंध आती रहती, मधुर वातावरण, रमणीय वातावरण था, बड़ा सुंदर। वहाँ उस जंगल में, वहाँ पर वन था, वन में सभी जानवर रहते। उनमें गजेंद्र नाम का एक हाथी था। तो एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नी हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ उस सरोवर में नहाने गया। जब वो सरोवर में नहाने गया तो वो नहा रहा था, बड़ी क्रीड़ाएं कर रहा था, बच्चों को पानी फेंक रहा था, खिला रहा था, आनंद ले रहा था। बड़ा प्रेम, पत्नी बच्चों के साथ बड़ा आनंद, उसको आनंद आ रहा था। क्रीड़ाएं करते जा रहे थे, खेलते जा रहे थे सरोवर में, निर्मल जल में कल 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 कर करके उनको बड़ा आनंद आ रहा था। अचानक उसने देखा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। अब जब उसको पैर पकड़ा तो उसने छुटाने का प्रयत्न किया, उसका पैर छूड़ा ही नहीं। तो फिर उसकी पत्नी हथनियों ने पैर छुड़ाने का प्रयत्न किया, फिर उसके बच्चों ने प्रयत्न किया, फिर भी नहीं छूटा। फिर उसको लगा कि जरूर किसी ने बहर, तो वो ग्रहा ने उसका पैर पकड़ लिया था। देव योग से, प्रारब्ध से, पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण इसका पैर उस ग्रह ने पकड़ लिया, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र बड़ा परेशान हो रहा है, बार बार उसको खींच रहा है, वो उसको जल में खींच रहा है। तो दोनों खूब लड़ते जा रहे थे। कई समय बीतता चला गया। न गजेंद्र का पैर बाहर आवे छूटे, न ग्राहक से वो छूट पावे, न वो ग्राहक को मार पावे, न ग्राहक गजेंद्र को मार पाए। दोनों बड़े परेशान थे, बड़े परेशानी में दोनों लड़ रहे हैं। वो परेशान हो गया। उसको पूर्व जन्म के कारण भगवान की याद आई। उसने भगवान से प्रार्थना की है, हे अनंत अविनाशी। तो क्या कहता है? ओम नमो भगवते तस्मै यत् एताचितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। हे जगत के मूल के कारण और सबके हृदय में पुरुष रूप में विद्यमान भगवान अब समस्त जगत के स्वामी हैं। आपके कारण संसार में चेतना का विस्तार होता है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी लीलाओं को जानना बड़ा कठिन है। हे प्रभु, आप तो अनंत हैं, अविनाशी हैं, पुरुषोत्तम है। आपके वास्तविक स्वरूप को तो न संत क्या बोलता है, न यस्य देवा ऋषियम पदम विदुम, कि न तो देवता न ऋषि और ऐसा दूसरा कौन प्राणी है जो आपके असली स्वरूप को जान सकता है। भगवान, आपके जन्म, आपके कर्म ना नाम है न रूप है, आपके कोई दोष नहीं है। आपकी किसी बात की कोई कल्पना कर ही नहीं सकता, किसी ने वास्तविक स्वरूप देखा ही नहीं है। क्यों भगवान? तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मेण अनंत शक्तये अरूपो यो रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। हे अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्या कि आप अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। आपके कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक है। आपके कर्मों की कोई व्याख्या ही नहीं कर सकता।
इतने आश्चर्य आश्चर्य लीलाएं की हैं, आश्चर्य आश्चर्य कर्म किए, आश्चर्य आश्चर्य कार्य करते हो कि प्रभु उसका वर्णन करना बड़ी मुश्किल है। आपकी अनंत लीला है। आप तो परमाणु से भी परमाणु हो, अणुओं से भी अणु हो, ब्रह्मांड नायक हो प्रभु। आप तो दूसरों को केवल कैवल्य मुक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य अगर किसी में तो प्रभु आप में ही है। क्या बोलता है वो? क्षेत्राय नमस्तुभ्यं सर्वाद्याक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृते नमः। आप समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता और सर्व साक्षी हैं। आप स्वयं अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप स्वयं ही हैं प्रभु। इसलिए आपकी कोई आपका वर्णन कर ही नहीं सकता। नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अधुतारणाय सर्वांगमान्य महावर्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है। कारण होने पे भी विकार और परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनंत हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पसी के बंधन काट देता है, वैसे ही आप शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणा भक्त हैं, कर भक्तों का कल्याण करने वाले प्रभु हैं। आपकी क्या स्तुति करूं। 29 श्लोकों में स्तुति की है उसने, गजेंद्र ने भगवान की। जब भगवान की स्तुति की तो कोई नहीं आया। क्या? एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विदिदलिंग विदाभिमाना। जब कोई भी नहीं आया भगवान की स्तुति की तो ब्रह्मा आदि देवता कोई भी उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए हैं। उसके भगवान ने जब देखा कि गजेंद्र बड़ा पीड़ित हो रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है, तो गरुड़ पर बैठकर भगवान अपना सुदर्शन चक्र लेकर आए हैं। वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से, फिर भी प्रार्थना कर रहा है। भगवान चल दिए हैं लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है कि तेरी आस है, विश्वास है, तू दौड़ा आएगा मेरे पास। तेरी आस है, विश्वास है, तू दौड़ा आएगा मेरे पास। खता करूं मैं कितनी भी, तू करेगा सजा मेरी माफ। कि भगवान मैं कितनी भी कर लूं, मैं पापी आदमी हूं, तुझे भूल गया था, तो भी तू मेरे पास जरूर आएगा। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो जब उस भगवान गरुड़ पर चढ़कर सुदर्शन चक्र ला रहे, तो सरोवर के भीतर उसने उस भगवान को देखा साक्षात। तो उसने एक फूल सरोवर से निकाल के भगवान की तरफ उछाल दिया है, भगवान की स्तुति के लिए हाथ जोड़ी है। भगवान ने उसी समय ग्राह और गजेंद्र को बाहर सरोवर से निकाल लिया है और ग्राह का मुंह काट दिया अपने चक्र से और उसको बचा लिया। वो खड़ा हो गया, स्तुति कर रहा है भगवान की। लेकिन इसका मतलब क्या है? गजेंद्र और ग्राह कौन है? गजेंद्र हम हैं। ये हाथी रूपी स्वरूप लेकर हम मस्त मस्त रहते हैं, मद मस्त हो जाते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। सरोवर क्या है? जल। जल क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि जल में तर सकते हैं। तो भगवान ने उसको बचाया है, तैरा दिया है। ये कथा का क्या है? ग्राहक कौन है? काल है। जब काल आता है, हम क्रीड़ा कर रहे हैं, इंद्रियों के आसक्त हो गए हैं, भगवान को भूल गए हैं, उस समय हमको काल रूपी ग्राह पकड़ लेता है। क्योंकि हमारा जीवन बस इंद्रियों की आसक्ति में लगा रहता है। मैं मेरा सब कुछ। हाथी की तरह मस्त हो जाते हैं हम लोग। जैसे हाथी मस्त होता है, झूमता है ना, हम भी अपने जीवन में झूम रहे हैं, भक्ति के आनंद में नहीं झूम रहे। हम अपनी इंद्रियों की आसक्ति में, अपने वैभव में
झूम रहे हैं, तो उसी समय काल रूपी ग्रह इंसान को पकड़ लेता है। लेकिन अगर उस समय भी भगवान की, इसीलिए निरंतर भगवान का नाम चाहे थोड़ा ही लो, लेते रहो, जीभ पर याद रहेगा, मुख में आता रहेगा, कंठ में निकलता रहेगा, तो चित्त शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, आत्मा शुद्ध होगी, शरीर शुद्ध होगा, तो आपके मुंह से भी प्रार्थना निकलेगी। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो उसको भगवान ने बचा लिया है। अब ये दोनों पूर्व जन्म में कौन थे? तो ग्रह जो था, हु नाम का गंधर्व था। एक बार वो सरोवर में नहा रहा था और देवल ऋषि भी नहा रहे थे, तो उसने मस्ती मस्ती में उनके पैरों को पकड़ लिया, जैसे ग्रह पकड़ लेते ना, ग्रह ने गज का पकड़ लिया। उनको बड़ा क्रोध आ गया। अरे बोली, क्या किया तूने, ग्रह की तरह मेरा पैर पकड़ लिया, जा तू ग्रह बन जा। तो उसने बड़ी प्रार्थना की है। तो बोले, जब भगवान को तू याद करेगा, आएगा एक समय तो तेरा कल्याण होगा। इसी तरह जो गजेंद्र था, वो इंद्रद्रुम्न नाम का एक राजा था, द्रविड़ प्रदेश का। बड़े धर्मात्मा संत पुरुष थे, राजा होते हुए भी। एक दिन वो वन में मौन व्रत धारण करके तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उसी समय अगस्त ऋषि वहां से गुजरे, अपनी मंडली के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने देखा राजा तपस्या कर रहा है, लेकिन न तो मुझे आज प्रणाम किया, न आदर किया, न सत्कार किया। उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया, अरे जड़ बुद्धि की तरह तू तो हाथी बन जा। लेकिन ये धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, इसलिए उसको पूर्व जन्म की स्मृति थी, इसलिए भगवान की इसने स्तुति की है। तो ग्रह भी भगवान के लोक को गया है, उसका भी मोक्ष हुआ है, और ये गजेंद्र भगवान का पार्षद बन गया है। तो क्या है, अपतु अजामिल गजुगन काओ, और भय मुकत हरि नाम प्रभाव। कि अजामिल हो, कि गजेंद्र हो, कि गणिका यानी वैश्या हो, हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, मतलब कहां तक नाम की बढ़ाई करूं, कि राम न सकही नाम गुण गाई। राम को भी पता नहीं नाम के गुण का। राम प्रभु, राम को खुद को अपने नामों का गुण का पता नहीं है, वो भी अपने गुण, नाम के गुणों को गा नहीं सकते, तो हम साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसलिए इंसान को गजेंद्र की तरह जीवन नहीं बिताना है, ग्रह के चंगुल में नहीं फंसना है, तो भगवान का नाम स्मरण करो। लेकिन क्यों समुद्र नहीं बोला, उन्होंने ताला बोला। सरोवर छोटा है, जैसे हम छोटे जीवन में तर जाते हैं, समुद्र में अंदर तक जाते हैं, तालाब में तरने की, तो भगवान ने उसको तैर दिया, उसी तरह वो तैर पाया है। समुद्र का मतलब अगर जाते तो मतलब और भी वो अपने पापों में लिप्त हो जाता। इसीलिए गजेंद्र का इस तरह मोक्ष हुआ है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। द्वार तिहारे आन पड़ा हूँ, द्वार तिहारे आन पड़ा हूँ, मेरी खबरिया ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में